Good morning, student. This is Srikant and our class 9th history chapter first, the French Revolution continue. Students, previous classes we have discussed about depleting of resources, French society during the 18th century and struggle to survive, subsistence crisis. And now we move ahead, थोड़ा तो और आगे बढ़ेंगे. हम लोग पढ़ेंगे बेटा the growing of middle class envisages the ends of privilege. ओके यानी कि ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, यानी कि मिडिल क्लास का जो है राइजिंग और ईड्स ऑफ प्रिविलेज, यानी कि जो है जो नोबेलिटी और क्लर्जी के जो विशेषाधिकार मिला था, जो राजा को जो प्रिविलेज था उसका ईड्स. ओके बाय हुम, किसके द्वारा? मिडिल क्लास. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हु वेयर मिडिल क्लास? मिडिल क्लास ये कौन थे? स्टूडेंट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी एंड सा द इमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स. ओके पहले बेटा जो है ये मिडिल क्लास नहीं था, ये बाद में इमर्ज होता है. एंड सोशल ग्रुप्स नोन एज द मिडिल क्लास हु इन्वॉल्व इन ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड who involved and mainly these middle class belong to the third states. Okay, and due to the overseas trade, okay, manufacturing, they can earn lots of money. इन्होंने ढेर सारा जो है पैसा क्या कर लिया? अर्न कर लिया. ओके and the through the money and take a little education also. थोड़ा सा जो उन्होंने जो है एजुकेशन भी प्राप्त कर लिया. ओके स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड अर्न वेल्थ एंड एजुकेशन एंड दे वी आर मैन्युफैक्चरर्स. और ये कौन थे? मेनली बिलोंग टू द थर्ड स्टेट. मैन्युफैक्चरर्स, लेयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, द ऑफिशियल इन द थर्ड स्टेट्स. एज यू कैन सी योर एनसीईआरटी बुक, आप बेटा अपने एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 6 सेकेंड पैराग्राफ में आप इसको देख सकते हो, बिल्कुल टू द पॉइंट्स. एंड दीज क्लासेस were educated and did not, and these classes did not believe in social inequality. ये जो सोशल इनइक्वालिटी में बिलोंग नहीं करते थे. एंड दे बिलीव दैट पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन दिस मेरिट. मतलब किसी व्यक्ति का जो असेसमेंट है, मूल्यांकन है, उसका उसके कार्यों से होना चाहिए, नॉट बाय बर्थ. ओके जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए. इन्होंने अपोज किया. ओके इन सोशल इनइक्वालिटी एंड विच आर एग्जिट इन सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी. मतलब जब ये जो बहुत सारी जो इनइक्वालिटी थी इसका उन्होंने विरोध किया. किसने किया? मिडिल क्लास. कौन थे? लॉयर, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स. ओके एंड मेनली बिलोंग टू द थर्ड स्टेट्स. स्टूडेंट तो यही जिसके पास ढेर सारा जो पैसा आ गया, मनी अर्न कर लिया और एजुकेशन ले लिया, यही जो क्या कहलाए? मिडिल क्लास. ओके मिडिल क्लास. एंड देयर आइडिया ऑफ envisaging the society we are based on freedom, equality and equal opportunity to all. और इन्होंने किसका बेटा जो है प्रमोशन किया? एंड दे प्रमोट टू द सोसाइटी. तो मतलब यानी कि जो सोसाइटी है, द आइडिया ऑफ इन्विसेजिंग सोसाइटी वी आर बेस्ड, यानी कि भाई सोसाइटी जो है कैसी होनी चाहिए? बेस्ड ऑन फ्रीडम टू ऑल, ओके इक्वलिटी टू ऑल एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल. सभी लोगों को समानता होना चाहिए. अब यहाँ पर बेटा जो है पनीर लबाबदार में जो है तड़का लगाने के लिए जो है अराइवल्स ऑफ सम फिलोसोफर, यानी कि जो है लबाबदार, अभी दाल में तड़का हम लोगों ने सुना है, तो मैंने यहाँ पर न्यू वर्ड यूज किया है बिकॉज आई एम वेरी लाइक टू मेकिंग फूड्स. ओके खाना बनाना मैं पसंद करता हूँ. ओके तो यहाँ पर जो बेटा जो तड़का देने के लिए कौन आते हैं? एंड देयर इज अराइवल ऑफ सम फिलोसोफर एंड हु कौन थे बेटा? फिलोसोफर एंड दे एक्सप्रेस देयर आइडियाज. ओके students just look like in India some you know about some philosophers just like Gandhi ji, Vivekanand, Raja Ram Mohan Rai, Dayanand Saraswati. Okay they aspirate their ideas. अपने जो है आइडियाज को उन्होंने बेटा एस्पिरेट किया एंड पीपुल्स आर फॉलो टू द आइडियाज ऑफ दिस फिलोसोफर. गांधी जी की अहिंसा को हम लोग बेटा एक्सेप्ट करते हैं, विवेकानंद की जो भी आइडियाज है उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं. ओके सो स्टूडेंट्स during the 18th century emergence of a philosopher, arrival of philosopher, okay, and the peoples were carefully listened to the ideas of this philosopher. And who were philosopher? ये बेटा philosopher कौन थे? And there is a three philosopher and who play important role
टू ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास एंड एम्स टू द प्रिविलेज। ओके, जो मतलब जन्म के आधार पर जो उनको प्रिविलेज था, इसको जो है मतलब रिवोल्ट में यानी कि उनके एड्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एंड दैट्स और कौन है बेटा? जॉन लॉकी, मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो। वेरी मतलब आपको माइंड में आपको रखना ये नाम, मॉन्टेस्क्यू, रूसो और जॉन लॉकी। यस स्टूडेंट, first we will discuss about the Locke, John Locke. Okay, who were John Locke? And all these are French philosopher थे बेटा। And keeping that all in mind, John Locke wrote two treatises of the government. Okay, who wrote two treatises on the government? John Locke. Okay बेटा, प्राची, a question from Prachi. And who wrote two treatises on the government? Very very important for examination purpose. Who wrote two treatises on the government? John Locke. Very nice Prachi. Yes student, and what उन्होंने क्या कहा? What they said, okay, in his book two treatises on the government. Okay, refused to the doctrine of a divine. उन्होंने बेटा क्या किया? जो रिफ्यूज टू डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, यानी कि जो राजा की जो दैवी जो शक्ति है, इट्स मीन एंड द किंग्स इज द एम्बेसडर ऑफ गॉड, यानी कि जो राजा है वो ईश्वर के दूत हैं, मतलब इस रूप में हमारे पर शासन करते हैं। तो उन्होंने इसको क्या किया? रिफ्यूज किया। रिफ्यूज टू द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, ओके, एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्च। ओके, they should believe in, he should not give the all power to the king। मतलब ये बेटा, ये जो जॉन लॉक थे, ये जो है सारा जो पावर्स है ये राजा को नहीं देना चाहते। ओके, यानी कि इनका जो आइडियाज था कि मतलब सारा जो है पावर राजा के पास नहीं होना चाहिए। ओके, वो डिपोटिज्म हो सकता है, निरंकुश हो सकता है। ओके, एंड दे कैन सेंड एनी पर्सन इन जेल। अभी हम लोगों ने मोनार्शियल लुईस 16 के बारे में देखा था, बास्टिल जेल के बारे में भी देखा था। तो राजा के पास हम लोग अनलिमिटेड पावर देंगे तो अनलिमिटेड वो जो है वर्क करेगा, इलीगल वर्क करेगा। ओके, एंड नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द रूसो। ओके, यानी कि इनके जो वर्क को, जॉन लॉक के जो बेटा वर्क को, इन्हीं के भी नक्शे कदम पर ये भी चलते हैं, रूसो। एंड ही रोट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ही रोट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हु रोट सोशल कॉन्ट्रैक्ट? किसने लिखा? कृष्णा सिंह रूसो। वेरी नाइस बेटा, कृष्णा सिंह। प्रपोज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने बेटा, एंड इट इज अ प्रपोज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मतलब इस तरह का जो है गवर्नमेंट है जो कि किसके बेसिस पे बेटा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एंड बिटवीन पीपुल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। एंड वन इज यहाँ पर बेटा ये कौन है? एंड द रिप्रेजेंटेटिव। ओके, रिप्रेजेंटेटिव मे बी बिलोंग टू द एनी स्टेट्स, किसी भी स्टेट्स के हो सकते हैं, आइदर क्लर्जी और नोबेलिटी और थर्ड स्टेट्स, मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो सकता है। ओके, एंड द सेकेंड इज द, जो उसको क्या कर रहा है? रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहा है। ओके, इट्स मीन द इलेक्शन बाय कंसेंट, यानी कि जो चुनाव के द्वारा, और वो रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो सकता है। ओके, एंड नॉट ऑल पावर्स गिवन टू द किंग्स। ओके, एंड थर्ड इज द मॉन्टेस्क्यू। Montesquieu बेटा प्रपोज पावर शेयरिंग। ये जस्ट लुक लाइक आवर इंडियन गवर्नमेंट है, पावर शेयरिंग अमंग द हॉरिजॉन्टल पावर, इसमें आप लोग बेटा देखोगे। और ये बेटा उन्होंने किसको प्रपोज किया? एंड ही फर्स्ट ऑफ ऑल ही रोट द स्पिरिट ऑफ लॉज। ओके, स्पिरिट ऑफ लॉज। हु रोट स्पिरिट ऑफ लॉज? Montesquieu। ओके बेटा, आम्रपाली मौर्य। हु रोट स्पिरिट ऑफ लॉज? Montesquieu। ओके बेटा, और अपने उसने बुक में बेटा क्या लिखा? प्रपोज पावर शेयरिंग बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव्स एंड द जुडिशरी। ओके, इन हिज वर्क, मतलब अपनी बुक में, यानी कि जो पावर का जो डिवाइडेशन है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, नॉट पावर एग्जिट ओनली वन पर्सन, एक पर्सन के पास नहीं है, अदरवाइज पावर को डिवाइड करना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ओके, and their ideas of philosophy spread throughout the world। ओके, पूरे जो है वर्ल्ड में फैल जाता है। people through the books, newspapers and saloons,
कॉफ़ी हाउस, यानी कि कॉफ़ी हाउस में जब लोग इकट्ठे होते थे, खड़े होते थे, तो इनकी आइडियाज़ के बारे में आपस में बात करते थे कि नहीं उन्होंने ऐसा कहा है तो हमें ऐसा करना चाहिए, राजा की पावर को लिमिट करना चाहिए। एंड दे स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट द लुइस 16 एंड लुइस 16 imposed the Texas people showed their anger, मतलब यानी कि जब लुइस 16 बेटा जब टेक्सास को बढ़ाना चाहता था, people showed their anger and protested against the system of privilege, और उन्होंने प्रिविलेज के जो है प्रिविलेज के आधार पर जो है उसका उन्होंने विरोध किया। एंड दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस लेक्चर। आई होप इट्स क्लियर। बिल्कुल बेटा आसान है, बिल्कुल इसको हम लोग टू द पॉइंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हु वेयर अ मिडिल क्लास, आप इसको शो करोगे मिडिल क्लास है कौन थे आखिर ये, उन्होंने क्या किया, हाउ दे टेक एजुकेशन, एजुकेशन लिया, कैसे बना हुआ था, बिजनेसमैन, लॉयर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ओके, दे माइनली बिलोंग टू द थर्ड स्टेज, ओके। और ये क्या चाहते थे बेटा, मिडिल क्लास क्या चाहता था, एंड दे रिफ्यूज टू द सोशल इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, ओके, मतलब ये जो सोशल इनइक्वालिटी थी उसका उन्होंने, एंड दे ideas, their ideas in which this society we are based on equal opportunity, equal freedom, okay, freedom to all and the equal law for all, okay, इस तरह से होना चाहिए। एंड यहाँ पर बेटा फिर जो है लबाबदार पनीर में तड़का लगाने के लिए कौन आते हैं, फिलासफर आते हैं। कौन फिलासफर, हु वेयर, कौन थे वो, लॉक, मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो। लॉक रोड क्या लिखा बेटा, टू ट्रीटीज ऑन द गवर्नमेंट, रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड द मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, आई होप इट्स क्लियर।